सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि वर्ष 2024 देव प्रबोधिनी एकादशी कब है और इस बार एकादशी पर भद्रा का साया है, तो व्रत का संकल्प किस समय करना है, माँ तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह किस समय में करवाना है, सारी जानकारी दूंगी। पारण किस दिन करना है और किस समयावधि में करना है, यह भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देव उठनी ग्यारस, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह हम मनाते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन, और यह एक बड़ी एकादशी है क्योंकि इस दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी होती है, तब भगवान शयन के लिए जाते हैं, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वे जागते हैं। और इसके पश्चात ही इस एकादशी के दिन से ही शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर विवाह करवाना है, उपनयन संस्कार करवाना है, जो भी शुभ काम होते हैं वे इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थापन एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी मैया को नई चुनरी भी ओढ़ाई जाती है। तो इस बार वर्ष 2024 देव उठनी एकादशी कब है, यह जान लेते हैं सबसे पहले। तो यह कब होगी? दिनांक 11 नवंबर 2024 सोमवार शाम को 6:48 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रारंभ कब होगी? दिनांक 11 नवंबर 2024 किस समय होगी? शाम को 6:48 पर एकादशी ग्यारस तिथि शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर 2024। इस दिन वार रहेगा मंगलवार और तिथि समाप्त होगी शाम को 4:05 पर। तो अब हम बात करेंगे कि उपवास व्रत जो भी करना चाहते हैं तो किस दिन करें। तो व्रत उपवास आपको करना है दिनांक 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। क्यों? क्योंकि यह उदया तिथि की 11 है, तो इस दिन व्रत उपवास करना श्रेष्ठ रहता है। अब हम बात करेंगे पारण किस दिन करना है। तो पारण करना है दिनांक 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन, और टाइम जो रहेगा, पारण करने का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। यह तो बात हो गई कि एकादशी कब है। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी होगी 12 नवंबर 2024 के दिन, मंगलवार के दिन व्रत किया जाएगा। दिनांक, अब एक बात और आई है कि इस दिन भद्रा का साया रहेगा। तो भद्रा कब प्रारंभ होगी, कौन से लोग की है, यह बात करते हैं। तो दिनांक 12 नवंबर 2024 मंगलवार को सुबह 5:30 बजे भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो सुबह 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे ही भद्रा शुरू हो जाएगी और कब समाप्त होगी? शाम को 4:05 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और यह भद्रा मृत्यु लोक की कहलाएगी और यह भद्रा अशुभ होती है। तो संकल्प अगर आप व्रत का लेंगे तो वह लेंगे सुबह 5:30 से पहले स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात आपको 5:30 बजे से पहले व्रत का संकल्प लेना है। यह बात हो गई क्लियर। अब भद्रा है और तुलसी विवाह भी इस दिन कराया जाता है।
कई जगह लिखा है कि द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह होता है। तो जो एकादशी को तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो इस दिन क्या रहेगी, भद्रा रहेगी 12 नवंबर 2024 को। तो शाम गोधूली वेला में, मतलब गोधूली वेला कब, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त से आधा घंटा बाद। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ के सूर्यास्त को देख लीजिए। सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त से आधा घंटा बाद में तुलसी विवाह कराया जा सकता है। कई लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करते हैं तो वे भी कर सकते हैं। पंचांग में 12 नवंबर 2024 का ही तुलसी विवाह लिखा है। अब हम बात करेंगे कि धर्म सिंधु में क्या लिखा है। जो बड़ा ग्रंथ है व्रत और त्योहारों का निश्चय करता है, तो उसमें जो लिखा है वह सुन लीजिए कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा के बीच में विवाह नक्षत्र हो, जिस दिन हो, एकादशी से पूर्णिमा तिथि के बीच में जिस दिन विवाह नक्षत्र हो उस दिन विवाह, तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। तो 12 नवंबर 2024 इस दिन भी विवाह नक्षत्र है और 13 नवंबर 2024 इस दिन भी विवाह नक्षत्र है। ये बात भी आप सुन लीजिए। प्रातः आपको संकल्प का तो मैंने बता ही दिया कि 5:30 से पहले संकल्प करना है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर 2024 को सुबह 7:52 से प्रारंभ हो जाएगा, जो 13 नवंबर 2024 सुबह 5:40 तक रहेगा। अब हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह कब कराना है। दर्शकों, देव प्रबोधिनी एकादशी का जो महोत्सव होता है वह बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भी दीपावली की तरह रंगोलियाँ बनाई जाती है, घर को अच्छे से सजाया जाता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है, पूरे घर में दीपदान किया जाता है, मंदिर में भी दीपदान होता है और एकादशी की कहानी भी सुनी जाती है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। तो भद्रा भी है इस दिन। तो तुलसी विवाह एकादशी के दिन किस समय करवाना चाहिए? तो मैंने बताया कि विवाह नक्षत्र हो तो 12 नवंबर को आप इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तो विवाह भद्रा में ना कराएं और गोधूली वेला में 12 नवंबर 2024 गोधूली वेला में आप विवाह करवा सकते हैं। शाम के समय तुलसी विवाह करवा सकते हैं, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, सूर्यास्त से आधा घंटा बाद। इस दिन विवाह नक्षत्र रहेगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तो विवाह करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको द्वादशी तिथि के दिन विवाह करवाना है तो भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस दिन भी विवाह नक्षत्र रहेगा, रेवती नक्षत्र रहेगा। तो 13 नवंबर के दिन भी आप तुलसी विवाह दिन में करवा सकते हैं। तो भद्रा का समय वैसे ही टल जाएगा और माँ तुलसी का विवाह अच्छे नक्षत्र में हो जाएगा। दर्शकों, मैंने जानकारी दी कि देव प्रबोधिनी एकादशी कब है, पारण किस समय करना है, विवाह का समय भी मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।